हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर योर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट क्रिएट करना, उसकी मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रैवल बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएगा, वहां पे अपलोड करेंगे चीजें, लोग उसे देखेंगे, वहां से आपके पास बुकिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कंटेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्रांड के लिए, ताकि लोगों को उस ब्रांड के बारे में पता चले, क्या सर्विसेज देता है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके कस्टमर क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटेंट क्रिएट करना। तो इसमें हम अपने जो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में कंप्लीट इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप कंटेंट मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है उसको क्रिएट करके अपने लिए अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपको पता है, मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ट्रैवल बिजनेस पे, ट्रैवल इंडस्ट्री पे। बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना मुझसे। और ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, जैसे कि आपको पता है, हम टूर पैकेजेस क्रिएट करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो अभी हम यहाँ पे मार्केटिंग का जो पार्ट है, कंटेंट मार्केटिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना, उसकी मार्केटिंग करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो जरूर देखना। तो कंटेंट मार्केटिंग करने से पहले, सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को जानना होगा कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आप किन तरह के पैकेजेस में डील कर रहे हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे कंटेंट आपको क्रिएट करना है। अगर आप स्पिरिचुअल टूर्स में डील करते हैं तो आपको उस तरीके का आपको कंटेंट क्रिएट करना है, उस तरह की ऑडियंस आपकी होगी। और अगर आप एडवेंचर टूर्स में डील करते हैं तो एक अलग तरीके का कंटेंट आपको क्रिएट करना होता है। अगर आप हनीमून टूर पैकेजेस में डील करते हैं, अलग तरीके का कंटेंट। अगर स्कूल कॉलेजेस ग्रुप टूर्स में डील करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट क्रिएट करना है। कॉर्पोरेट ग्रुप टूर्स में डील करते हैं तो अलग करना है। वीकेंड ग्रुप टूर्स में करते हैं, फिक्स डिपार्चर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट क्रिएट करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो आप गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, गूगल ट्रेंड से आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां से किस तरीके से सर्च हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे, जैसे मैं बात करता हूँ, अगर हम हिमाचल के टूर पैकेजेस में डील करते हैं, हिमाचल टूर पैकेजेस, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आते हैं। हमें देखना है कि पास्ट 12 मंथ्स। तो यहाँ पे हमें देखो किस तरह से सर्च हो रहे हैं, इंटरेस्ट ओवर टाइम। तो यहाँ पे देखो ये है कि टाइम कब कब किस किस डे के अकॉर्डिंग कैसे ये जा रहा है। देखो स्टार्टिंग में अगर मई के टाइम पे आपको पता ही है कि सीजन टाइम होता है, तो सबसे ज्यादा टॉप सर्चेज हो रहे हैं, आप ग्राफ देख सकते हैं। जैसे जैसे जुलाई के टाइम आता है, ऑफ सीजन हो जाता है क्योंकि मानसून का टाइम होता है, तो ये यहाँ पे सर्चेज आपको कम दिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ये नवंबर दिसंबर स्नोफॉल का टाइम होता है और अपना क्रिसमस न्यू ईयर आते हैं, तो यहाँ पे आपको टॉप रिजल्ट्स दिखेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से आपको थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर दोबारा से आपका वही 15 अप्रैल से 15 जुलाई का आपका देखेंगे कि तो आपका एक सीजन टाइम होता है। तो एक आइडिया आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सर्चेस कहाँ कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको आइडिया वहीं से लग जाएगा कि अगर किसी को हिमाचल के जाना है तो कहाँ कहाँ के लोग इसको सर्च कर रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे यहाँ पे गुजरात, गुजरात के यहाँ पे दिखेंगे गुजरात, जो सर्च वॉल्यूम है वो आप ज्यादा देख रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली आप देख रहे हैं, कर्नाटका देख रहे हैं। इसी तरीके से हम बाकी के देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राजस्थान। ये नंबर्स हो गए, जितना ज्यादा नंबर उतने ज्यादा एक सर्च इंटरेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सर्चेज नहीं है इन स्टेट्स में, इस तरह के यहाँ पे कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं भी कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल जाता हूँ तो वहां पे ज्यादातर लोग जैसे गुजरात महाराष्ट्र को आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ से ये भी आइडिया हो गया कि कहाँ से लोग ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। दिल्ली हो गया, कर्नाटका हो गया, तो आप यहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि यहाँ के लोग थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस डेस्टिनेशन में। इस तरीके से आप बाकी की डेस्टिनेशन को भी आप कर सकते हैं।
बाकी की डेस्टिनेशन को भी इस तरीके से सर्च करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग सर्च कर रहे हैं और कितना कहाँ से आपको ट्रैफिक मिल सकता है। तो अब आप अपना जो कंटेंट क्रिएट करेंगे और अपनी जो भी एड रन वगैरह करनी होगी तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद अपनी जो ऑडियंस है, नो योर ऑडियंस में आ जाता है कि आप देखें कि आप गूगल एनालिटिक्स से देख सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे आपने गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट कर रखा है तो वहां पे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से कितने सर्चेज आ रहे हैं, किस स्टेट से आ रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, वो सारी चीजें वहां से पता चल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो होता है बेसिकली वो होता है कि जो अगर आपके कनेक्शन में जो ऑलरेडी जो ट्रैवल एजेंसी काम कर रही है, जैसे मैं भी पूछता हूँ जब स्टार्टिंग में कि भाई अगर हिमाचल की टूर पैकेजेस में वो ट्रैवल एजेंसी काम कर रही है तो वहां की ट्रैवल एजेंसी के कस्टमर किस किस डेस्टिनेशन से आ रहे हैं, तो वहां से भी एक आइडिया लग जाता है जब वो अपने बारे में बताते हैं कि हमें जब सबसे ज्यादा कस्टमर महाराष्ट्र से मिलते हैं, फिर गुजरात से मिलते हैं, कर्नाटका से मिलते हैं। तो इस तरीके से भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपके कनेक्शन में इस तरह के एजेंट है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपका खुद का भी एक डेटा एनालिसिस आपको करनी होगी कि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो किन किन स्टेट से आ रहे हैं, कब आए थे, किस मंथ में आए थे। तो यहां से भी एक आइडिया लग जाएगा। तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में इस तरीके से पता लग जाएगी कि आपकी ऑडियंस एक्चुअली में है कहाँ और किस कैटेगरी की है। वो तो डिपेंड करता है कि आप टूर पैकेजेस किस तरह के क्रिएट किए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अब बात आ जाती है फिर अगर आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता चल गया तो अब ट्रैवल डेस्टिनेशन की जिन जिन टूर पैकेजेस में आप डील करते हैं उन टूर पैकेजेस से रिलेटेड आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देना है। कि कंटेंट क्रिएट करने जैसे फॉर एग्जांपल आप करते हैं हिमाचल के या उत्तराखंड के पैकेजेस में डील करते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल अब हिमाचल में कितनी सारी लोकेशन आ जाती है, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, खजियार, आपका इसके अदर देन जो ऑफ बीट लोकेशन है तीर्थन वैली, कसोल खीर, गंगा बीर, बिलिंग, इस तरह के बहुत सारे ट्रैक्स है वहां पे। तो उससे रिलेटेड अब उस डेस्टिनेशन को समझो। अब वहां पे उससे रिलेटेड लोग क्या सर्च करेंगे, देखो किसी को भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे एक्सप्लोर करने जाना है, ट्रैवल करने जाना है, तो वहां पे क्या क्या सर्च कर रहे होंगे कि प्लेसेस टू विजिट। अगर मनाली में जाना है तो प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, थिंग्स टू डू इन मनाली, एक्टिविटीज इन मनाली, होटल्स इन मनाली, होम स्टेज इन मनाली, बेस्ट टाइम टू विजिट इन मनाली। तो इस तरीके की जो यूजर के माइंड में होते हैं, हाउ टू रीच मनाली, बजट कितना होता है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करके देखते हैं प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। जैसे यहाँ पे किसी को जब मनाली जाना है तो प्लेसेस टू विजिट इन मनाली में आपको ये आ जाएगा कि यहाँ पे देखो आपको टॉप 25 ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। प्लेसेस टू विजिट इन मनाली हो गया। तो देखो लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं। इसी तरीके से आप थिंग्स टू डू, एक्टिविटीज इन मनाली, थिंग्स टू डू, थिंग्स टू डू इन मनाली। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे थिंग्स टू डू, कैफेज वगैरह यहाँ पे सारी आपको मिल जाएंगे। अब थिंग्स टू डू में भी दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, मार्च, मई, फरवरी, नियर माल रोड, नवंबर, विंटर फॉर कपल। तो देखो कितनी सारी यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि जो यूजर के माइंड में चल रहे होते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको कंटेंट बेसिकली क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आ गया कि ट्रैवल डेस्टिनेशन में जो जो जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें कि यूजर के माइंड में क्या क्या चल रहा होगा उस डेस्टिनेशन को लेके, कि प्लेसेस कौन सी है, थिंग्स कौन सी है, एक्टिविटीज कौन सी है, होटल, होम स्टे, फूड, कल्चर, या इस तरीके की जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं यूजर से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड आपको ये कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है ट्रैवल डेस्टिनेशन से रिलेटेड। वो हमने बात कर ही ली थी कि अगर आप एडवेंचर से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसी तरह का कंटेंट आप क्रिएट करेंगे। स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर रहे हैं पैकेजेस तो उसी तरह का आप कंटेंट क्रिएट
करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नो योर ऑडियंस और ट्रैवल डेस्टिनेशन टूर पैकेजेस जिन जिन में आप डील करते हैं उनसे रिलेटेड ही कंटेंट आपको क्रिएट करना है। क्योंकि यूजर को अगर गोवा जाना है, वो गोवा से रिलेटेड सर्च कर रहा है, गूगल पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, सोशल मीडिया पे देखेगा, तो वहां पे अगर आपका कंटेंट है तो आपके पास ही कंटेंट वो देखेगा, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे आपसे कांटेक्ट करेगा, उसको बुकिंग करनी हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि कंटेंट टाइप्स। अब हमने डिसाइड ये तो कर लिया कि हमारी ऑडियंस के बारे में हमें समझ आ गई, ट्रैवल डेस्टिनेशन में जो डील करते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं यूजर के, उससे रिलेटेड हमने समझ में आ गया। अब कंटेंट टाइप्स, अब कंटेंट टाइप्स में क्या होता है कि यूजर जो है कि देखो सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड में देखो कि लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, गूगल पे नॉर्मली सर्च कर लेते हैं कि कोई भी उनके माइंड में क्वेश्चन होता है, द प्लेसेस टू विजिट इन गोवा, थिंग्स टू डू इन गोवा, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन गोवा, इस तरीके के चीजें सर्च करना होता है। तो कंटेंट टाइप्स में इसके अदर वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाना है, वीडियो देखनी होती है, किसी को पॉडकास्ट वगैरह सुननी है तो वो हो जाता है, किसी को ग्राफिक्स डिजाइन से भी समझ में आ जाता है, इन्फोग्राफिक्स बनाने होते हैं। तो इसी तरह का कंटेंट आपको बनाना है कि रील्स, अब देखो रील्स कितनी चल रही है इंस्टाग्राम पे, मिलियंस में व्यू पहुंच जाते हैं, लाखों मिलियंस में व्यू पहुंच जाते हैं उसी चीजों के। कि लाइक अगर उसने सर्च किया कि भाई लक्षद्वीप में कौन कौन से बीचेस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई रील है, अंडमान में कौन से बीचेस हम जा सकते हैं, गोवा में कौन से बीच है, एक्टिविटीज है, अगर 3 दिन की आइटनरी लोग बना रहे हैं, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करनी है, कैंपिंग करनी है, उस पर रील्स बना के शेयर कर रहे हैं। तो कंटेंट टाइप्स में आपको समझना होगा कि किस तरीके का कंटेंट चल रहा है मार्केट में, किस तरीके का लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसमें देखो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने वीडियो क्रिएट कर दी उन डेस्टिनेशन से रिलेटेड, जैसे मैं भी वीडियो क्रिएट करता रहता हूं। हम जैसे वृंदावन गए थे, त्रिउंड गए थे, ठीक है, उसके अदर केदारनाथ और भी कहीं पे जैसलमेर चक्राता जाते हैं। तो इन वीडियोस को फिर लोग देखते हैं, आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, लीड्स मिलती है। तो वीडियोस आपने बना ली, इंस्टाग्राम के लिए आपने वीडियो, फेसबुक के लिए वीडियो, रील्स आपने क्रिएट कर ली, ग्राफिक डिजाइन आपने बना लिए, उसके अदर दिन ग्राफिक डिजाइन आपने बना लिए, वीडियोस क्रिएट कर लिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट अगर आपको रैंक करनी है तो वहां पे ब्लॉग आपने लिख दिए। तो इस तरीके की इन्फोग्राफिक्स जो है आपने वो क्रिएट कर लिए, जैसे इन्फोग्राफिक्स जैसे ट्रैवल से रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन, इस तरह का कंटेंट आपने बना के अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, पिंटरेस्ट पे आपने शेयर कर दिया जो सोशल मीडिया साइट है। तो इस तरीके का कंटेंट आप बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। आपको टाइप पता चल गया कि किस तरह का टाइप होता है, फिर उसके बाद क्रिएट करना है। इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, टीम हायर कर सकते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी हेल्प कर ले सकते हैं, कि जो ट्रैवल के एक्सपर्ट है, घूमते रहते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं कि उनसे कांटेक्ट करके वहां पे बनवा सकते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट मिल रहा है वो यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। जिन भी कस्टमर को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैवल सर्विसेज, वो किसी भी डेस्टिनेशन में जाएंगे, वहां पे फोटो क्लिक करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस का आप यूज अपने मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको कस्टमर फीडबैक वीडियो ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है। उसके बाद कंटेंट कैलेंडर की देखो, कई बार हम कंटेंट बना लेते हैं पर हमारे पास एक कंटेंट पूरा प्रॉपर अगले महीने का रेडी होना चाहिए एडवांस में, कि हमारी किस किस प्लेटफॉर्म पे हमें पोस्ट करना है, किस तरह का हमारा कंटेंट आएगा, कौन इसको मैनेज कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे हमारी इतनी पोस्ट आएंगी, इंस्टा पे इतनी आएंगी, रील्स इतनी आएंगी, यूट्यूब पे वीडियोस इतनी आएंगी। जैसे यूट्यूब का मेरा रहता है रेडी कि न्यू वीडियोस मंडे, थर्सडे, सैटरडे को 7 बजे आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाती है, ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाती है। इस तरीके से कंटेंट आपका कंटेंट कैलेंडर तैयार होना चाहिए कि आपको इंस्टाग्राम पे करनी है, फेसबुक पे आपको करनी है, यूट्यूब पे करनी है, आपको ब्लॉग डालना है, वेबसाइट पे आपको ग्राफिक डिजाइन बनाने हैं, इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं। तो वो आपका प्रॉपर रेडी होना चाहिए। उसके बाद आपको शेयर कंटेंट करना है अपने कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से, जो भी आपने बनाया, जिस जिस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपने बनाया है वो शेयर करना है। उसके बाद
कंटेंट जाएगा, उसके बाद आपको लीड्स मिलेंगी, लोग उस कंटेंट को देखेंगे, आपको लीड्स मिलेगी तो मींस आप उनको कन्वर्ट करेंगे, मोर बुकिंग्स आएंगे, मोर बुकिंग्स मोर बिजनेस। तो इस तरीके से आपको ये कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो हमने पूरा इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सबसे पहले अपडेट करता हूं। कहीं पे भी हम ग्रुप में जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है, अगर आपको करनी है ट्रेनिंग बुक करनी है ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, तो आप कंप्लीटली उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।